नमस्कार। जीव विज्ञान के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक को समझने की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा विचार है जो एक छोटे से जीवाणु से लेकर एक बहुत बड़ी वेल तक हर जिंदा चीज को एक सूत्र में पिरोता है। हम बात कर रहे हैं कोशिका सिद्धांत की, और आज हम उस वैज्ञानिक जासूसी कहानी के पन्ने पलटेंगे जिसने इसे हकीकत बनाया। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर वो क्या एक चीज़ है जो किसी इंसान को एक पत्थर से अलग करती है? कौन सी चीज़ एक जिंदा जीव को असल में जिंदा बनाती है? इसका जवाब ना जीवन की सबसे छोटी इकाई में छुपा है, और आज हम इसी रहस्य की तह तक पहुंचने वाले हैं। देखिए, हमारी ये जो कहानी है ये 19वीं सदी में 3 बहुत जरूरी मोड़ों से गुजरती है, और इस पूरी पहेली के जो मुख्य किरदार थे वो थे 3 वैज्ञानिक, श्लाइडन, श्वान और विर्चो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इनकी खोजों ने एक-एक करके इस बड़ी तस्वीर को पूरा किया। ठीक है, तो कहानी के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। सब कुछ शुरू हुआ पौधों और जानवरों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे बहुत ध्यान से जांचने परखने के साथ। तो सबसे पहले मंच पर आते हैं मैथियास श्लाइडन। अब ये एक वनस्पति शास्त्री थे, तो जाहिर है इन्होंने अनगिनत पौधों के ऊतकों को देखा और उन्हें एक पैटर्न नजर आया। उन्होंने पाया कि हर पौधा, चाहे वो कैसा भी हो, कितना भी अलग क्यों ना हो, वो असल में छोटी छोटी इकाइयों से बना है, और इन इकाइयों को नाम दिया गया कोशिकाएं। सोचिए, ये कितनी बड़ी खोज रही होगी। और मजे की बात पता है क्या है? लगभग उसी समय एक और जर्मन वैज्ञानिक थे, थियोडोर श्वान, जो जानवरों पर काम कर रहे थे, और वो भी ठीक इसी नतीजे पर पहुंचे कि सारे जानवर भी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली सी बाहरी परत को भी देखा, जिसे आज हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो अब श्लाइडन और श्वान, इन दोनों ने मिलकर एक शुरुआती सिद्धांत बनाया। उनकी परिकल्पना सीधी और सरल थी। जानवरों और पौधों के शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बने होते हैं। जीव विज्ञान के लिए ये एक क्रांतिकारी विचार था, लेकिन उनके इस सिद्धांत में एक बहुत बड़ी पहेली अनसुलझी रह गई। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उनके पास नहीं था। और वो बड़ा सवाल ये था कि अगर सब कुछ कोशिकाओं से बना है, तो फिर ये नई कोशिकाएं आती कहाँ से हैं? क्या ये हवा में से बस यूं ही पैदा हो जाती हैं? ये वो पहेली थी जिसने वैज्ञानिकों को सालों तक परेशान करके रखा। और बस यहीं पर हमारी कहानी में प्रवेश होता है तीसरे और आखिरी नायक का। वो इंसान जिसने इस पहेली की खोई हुई कड़ी को ढूंढ निकाला। साल था 1855। रुडोल्फ विर्चो नाम के एक डॉक्टर ने एक ऐसा वाक्य कहा जो जीव विज्ञान के इतिहास में अमर हो गया। ये लैटिन भाषा का वाक्य पहेली का आखिरी टुकड़ा था, ओमनिस सेल्युला ए सेल्युला। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सीधा है, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं। विर्चो ने समझाया कि कोशिकाएं कहीं से भी अचानक प्रकट नहीं होती। नहीं, वो तो विभाजित होती हैं। मतलब एक कोशिका से 2 बनती हैं, 2 से 4, और ये सिलसिला चलता रहता है। और बस इसी एक लाइन ने उस बड़े सवाल का जवाब दे दिया जिसने श्लाइडन और श्वान को उलझा रखा था। तो विर्चो की इस जबरदस्त सूझबूझ के साथ श्लाइडन और श्वान की परिकल्पना को सुधारा गया, और तब जाके कोशिका सिद्धांत को अपना अंतिम आधुनिक रूप मिला। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आज का जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो 2 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला, सभी जिंदा जीव कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बने होते हैं। और दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, सभी कोशिकाएं सिर्फ और सिर्फ पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। कोई जादू नहीं होता। ये 2 बातें, बस यही 2 बातें आधुनिक जीव विज्ञान की नींव हैं। यानी अगर सार निकालें तो कोशिका ही जीवन की मौलिक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मतलब ये वो सबसे छोटी इकाई है जो जिंदा कहलाने के लिए जरूरी सारे काम कर सकती है। यही शरीर को बनाती भी है और चलाती भी है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है, तो फिर वो सबसे पहली कोशिका वो कहाँ से आई जिसने इस पूरी श्रृंखला की शुरुआत की? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कोशिका सिद्धांत से भी परे जीवन की उत्पत्ति के रहस्य की ओर ले जाता है। सोचने वाली बात है ना?